और मोमिनों के साथ उसका मामला बड़ा ही रहमो करम का है, वो बड़ा ही मोमिनों के लिए मेहरबान है। मोमिनों के साथ उसकी रहमत कुछ खास है, मोमिनों के साथ वो खास मेहरबान है। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मदरसे हाजा के अहम जिम्मेदारान, इजलास कमेटी के अरकान और मेंबरान, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है। उसने हमें और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब दी, और सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये कहा करते थे कि अल्लाह ने अगर मुझे रसूल न बनाया होता तो उससे ज़्यादा खुश नसीबी मेरे लिए ये होती कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती होता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी का उम्मती होना ये कितना बड़ा शर्फ, कितनी बड़ी फजीलत और कितना बड़ा मकाम है हमारा और आपका। अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना बना दिया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। सिर्फ नमाज और रोज़ा ही नहीं, बल्कि मुसलमानों को, हमें और आपको नबी अकरम की पूरी ज़िंदगी को एक आइडियल के रूप में देखना चाहिए। नबी अकरम कैसे बैठते थे, नबी अकरम कैसे खड़े होते थे, नबी अकरम कैसे चलते थे, नबी अकरम कैसे सोते थे, नबी अकरम कैसे खाते थे, नबी अकरम कैसे पानी पीते थे, नबी अकरम अपने घर में कैसे जाते थे, घर से बाहर कैसे निकलते थे, अपनी औलाद के साथ किस तरह रहते थे, अपनी बीवियों के साथ किस तरह रहते थे, पड़ोसियों के साथ आपका मामला क्या था, काफिरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ आपका मामला कैसा था, जानवरों के साथ आपका मामला कैसा था, अपने रिश्तेदारों के साथ आपका ताल्लुक कैसा था। जो जंग में कैदी पकड़े जाते थे और गिरफ्तार करके लाए जाते थे, उन बंदियों और उन कैदियों के साथ आपका रहन सहन कैसा था। आप नमाज कैसे पढ़ते थे, रोज़ा कैसे रखते थे, हज कैसे करते थे, ज़कात कैसे देते थे, गरीबों के साथ आपका मामला क्या था,
गिनाऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अलगर्ज यह कि हम में और आपको नबी की पूरी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और फिर उस जिंदगी को हमें आइडियल मानना चाहिए, वही हमारे लिए नमूना है। अगर नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है और हम वो कर रहे हैं, तब तो हम मुसलमान हैं। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम वोटर लिस्ट में मुसलमान हैं, हिंदुस्तान की जनसंख्या में हम मुसलमान हैं, गोश्त खाने के एतबार से हम मुसलमान हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लिस्ट में हम मुसलमान नहीं हैं। नबी अकरम का मोमिनों के साथ जो मामला था वो बड़ा ही रहमो करम का मामला था। आज उसी चीज की मैं वजाहत करूंगा आपके सामने। नबी की पूरी जिंदगी पर तो हम नहीं बोल सकते हैं। 40 साल के बाद नबी बने, 13 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, फिर उसमें नबी का बचपना, नबी की जवानी, नबी का बुढ़ापा, फिर नबी के शुरू की जिंदगी के अय्याम, फिर नबी के बीच की जिंदगी के अय्याम, फिर नबी की जिंदगी के आखिरी अय्याम। 1.5 घंटे 2 घंटे की तकरीर में हम नबी की पूरी जिंदगी को नहीं समेट सकते। हम सिर्फ एक चीज उठाते हैं जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की सिफत बताई है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैं नहीं समझता हूं कि इस आयत के अलावा मुझे कोई और आयत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसी आयत की तशरीह में हो सकता है कि हमारा टाइम पूरा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी का वस्फ बताया है, नबी की सिफत बताई है। तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ ला चुके हैं, मिन अनफुसिकुम, जो जिन्स के एतबार से तुम्हारे जैसे हैं, जो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। जाहिर है कि नबी उसी को बनाकर भेजा जाएगा जिस कौम में वो जा रहा है, वो उसी कौम से रिलेटेड हो और जुड़ा हो। अगर किसी फरिश्ते को अल्लाह रसूल बना देता और भेज देता तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अरे तुम्हारे लिए इतना मुश्किल थोड़ी है काम, तुम तो एक दिन में 50, 100, 200 किलोमीटर भी चल दोगे। तुम तो नूर हो, तुम तो रात भर जाग लोगे, तुम तो दिन भर भी काम करोगे तो थकोगे नहीं, क्योंकि तुम फरिश्ते हो। अल्लाह ने रसूल बनाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, तो ये कहा कि हमने ये रसूल जो तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे पास आए, वो तुम्हारी जिन्स से हैं। तुम खाते हो तो वो भी खाते हैं, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुम चलते हो वो भी चलते हैं, तुम शादियां करते हो, उन्होंने भी शादी की, तुम्हारे बच्चे होते उनके भी बच्चे थे, तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं उनको भी खुशियां पहुंची, तुम्हें दुख और गम पहुंचता है उनको भी पहुंचा।
तुम बीमार होते हो, वो भी बीमार हुए। अभी 15 मिनट नहीं हुआ बोलते हुए और आप लोगों ने उठना शुरू कर दिया बीच में। ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और निकल के चला जाना चाहिए आसानी के साथ। अल-ग़र्ज़ वो तुम्हारे ही जैसा है, तुम्हारे ही जिन्स से है। उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? उस खूबी को देखिए, अल्लाह ने क्या कहा, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां आती हैं, तुम्हें जो गम, जो परेशानियां तुम्हें लाहिक होती हैं, उन परेशानियों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी तकलीफ होती है। यानी तुम्हारी परेशानी को वो अपनी परेशानी समझते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें, जो परेशानियां आती हैं, वो उसके ऊपर साथ गुजरती हैं। यानी दर्द तकलीफ तुम्हें होती है और दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। हरीसुन अलैकुम वो तुम्हारे फायदे का हमेशा ख्वाहिशमंद रहता है। वो चाहता है कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ न पहुंचे, हमेशा तुम फायदे में रहो, हमेशा तुम प्रॉफिट में रहो, लॉस में न जाने पाओ। वो तुम्हारे फायदे का मुतमन्नी रहता है, ख्वाहिशमंद होता है। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम और मोमिनों के साथ उसका मामला बड़ा ही रहमो करम का है। वो बड़ा ही मोमिनों के लिए मेहरबान है। मोमिनों के साथ उसकी रहमत कुछ खास है, मोमिनों के साथ वो खास मेहरबान है। इस आयत में कई चीजें बताई गई हैं, हर एक पर मैं नहीं चल सकता। पहली चीज, वो रसूल तुम्हारे दरमियान आ चुके हैं, आने वाले नहीं, आ चुके हैं। जैसा कि हमारे बहुत से गैर मुस्लिम भाई इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी आएगा, अभी आया नहीं। मेरे ऊपर अगर हाई कोर्ट की कुछ बाउंडेशन न होती तो हम वेदों के मंत्र वगैरह पढ़ते, लेकिन चूंकि कोर्ट की कुछ बाउंडेशन है जिसकी वजह से मैंने मंत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। आपसे भी गुजारिश है कि इश्तिहारों में अब चतुर्वेदी लिखना छोड़ दें। जब तक कोर्ट की तरफ से ये बाउंडेशन नहीं हटेगी, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें वहां के कानून को भी मानना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी भी है, और संविधान को मानना ये हमारा अधिकार हक भी है और हमें उसको मानना भी पड़ेगा। तो पहली चीज ये कि वो आ चुका है। दूसरी चीज ये है कि उसको किसी और जिन्स से मत समझना। वो नूर नहीं है, वो आग का नहीं बना है, उसके अंदर कोई मशीन फिट नहीं है कि वो थकता नहीं है। नहीं, वो तुम्हारी जिन्स से है, जो तुम हो वही। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, तुम्हारी तरह का इंसान हूं। ऐलान भी कर दिया, कह दो कि मैं एक बशर, एक इंसान हूं, वो भी तुम्हारी तरह, मिस्लुकुम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। खाने पीने में, उड़ने बैठने में, चलने फिरने में, नबूवत में नहीं। अब जो लोग वहां से आ रहे हैं उनको वहीं बिठाइए पीछे, आगे बताने दीजिए। तो पहली चीज, खाने पीने में, चलने फिरने में वो तुम्हारे जैसा है, नबूवत में नहीं।
वरना नबुव्वत के एतबार से जो उसकी आजमत, जो उसका मकाम, जो उसका मर्तबा है वो इतना बड़ा है कि अल्लाह के बाद अगर दूसरे मकाम पर, अल्लाह के बाद अगर दूसरा किसी का दर्जा है तो वो दर्जा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मकाम और मर्तबा और फजीलत का दर्जा, हैसियत है। हाथ पैर नाक कान में वो हमारी तरह है। जैसे आपके दो हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी दो हाथ थे, आपके दो पैर नबी के भी दो पैर थे, आपकी दो आंखें नबी की भी दो आंखें थी, आपके दो कान नबी के भी दो कान थे, आपके पास एक जबान नबी के पास भी एक जबान थी, आपके पास बीवियां होती है नबी के पास भी बीवी थी, आपके बच्चे होते हैं नबी के भी बच्चे थे, आपको खुशियां पहुंचती हैं नबी को भी खुशी पहुंची, आपको गम होता है तो नबी का बेटा इब्राहिम का इंतकाल हुआ, नबी को भी गम पहुंचा। नबी की बेटी ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ तो नबी को भी गम पहुंचा। नबी की बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ तो नबी को भी गम हुआ, नबी को भी तकलीफ हुई। तो इंसानियत में कोई फर्क नहीं है, मकाम और मर्तबे में इतना ऊंचा है मकाम कि अल्लाह के बाद अगर सेकंड और दूसरा कोई दर्जा किसी का है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।